डार्क सीक्रेट्स एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ हथा योगा। हथा योगा एक प्राचीन योगिक शास्त्र है जिसका उद्देश्य होता है बॉडी और माइंड को डिसिप्लिन करना और उसके माध्यम से हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना। लेकिन जितना इसे पावरफुल और स्पिरिचुअल माना जाता है उतना ही ये खतरनाक और मिसअंडरस्टूड पाथ भी हो सकता है अगर इसे बिना समझ के या बिना गाइडेंस के किया जाए। नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ कृतिका। इस वीडियो में हम जानेंगे हथा योगा के कुछ गहरे छिपे हुए डार्क सीक्रेट्स और उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं या जिनके बारे में जानकारी नहीं होती। हथा योगा क्या है? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हथा का अर्थ होता है फोर्स, यानी कि ये एक पावरफुल योगिक पाथ है जिसमें बॉडी को कंट्रोल करके माइंड और एनर्जी यानी प्राणा को हार्नेस किया जाता है। हथा योगा में आसनास, प्राणायामा, बंधास, मुद्रास और ध्याना यानी कि मेडिटेशन शामिल होते हैं। इसका असली उद्देश्य सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी या फिटनेस नहीं बल्कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना भी है। हथा योगा के डार्क सीक्रेट्स। कुंडलिनी अवेकनिंग बिना तैयारी के कुंडलिनी को अवेकन कर देता है। हथा योगा एक मेन फोर्स होता है कुंडलिनी एनर्जी को एक्टिवेट करना। जब ये एनर्जी उठती है तो स्पाइन के अंदर से ऊपर की तरफ जाती है और चक्रास को एक्टिवेट करती है। लेकिन बिना प्रॉपर क्लिनजिंग के अगर कोई कुंडलिनी अवेकन कर देता है तो ये डेंजरस हो सकता है, जैसे मेंटल ब्रेकडाउन्स, हेलुसिनेशंस, एंग्जाइटी अटैक्स, इंसोम्निया, सीवियर इमोशनल टर्मोइल, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये सब सिम्टम्स कुंडलिनी सिंड्रोम कहलाते हैं। इसलिए जब लोग सिर्फ यूट्यूब या बुक से देखकर हथा योगा करते हैं बिना समझ के कि उनका नर्वस सिस्टम रेडी है या नहीं, तो वो अपने आप को इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस में डाल देते हैं। हथा योगा इज़ नॉट फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए नहीं है ये मार्ग। आजकल लोग इसे एक हेल्थ रूटीन समझने लगे हैं, लेकिन सच ये है हथा योगा एक स्पिरिचुअल तपस्या है जिसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, पेशेंस और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर किसी का इमोशनल फाउंडेशन वीक हो, अगर उन्हें मेंटल ट्रॉमा या अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड इश्यूज हो, तो हथा योगा उनके लिए डिस्टेबलाइजिंग हो सकता है। लेफ्ट हैंड पाथ कनेक्शन। तंत्रा और हथा योगा का संबंध। हथा योगा का ओरिजिन तंत्रा में डीपली रूटेड है और तंत्रा के दो मार्ग होते हैं, दक्षिणाचारा यानी राइट हैंड पाथ और वामाचारा यानी लेफ्ट हैंड पाथ। वामाचारा में इंटेंस शैडो वर्क होता है। हथा योगा का कुछ पार्ट इस लेफ्ट हैंड तंत्रा से इंस्पायर्ड है, जहां एनर्जीज को फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर कोई सीकर ग्राउंडेड नहीं है तो ये पाथ उन्हें ईगो इन्फ्लेशन, स्पिरिचुअल प्राइड या एनर्जेटिक पोजीशन तक ले जा सकता है। शैडो बॉडी एक्टिवेशन। हथा योगा में जैसे जैसे आप प्राणा को कंट्रोल करते हैं, आपके अंदर छिपे हुए सप्रेस्ड इमोशंस, फियर्स, ट्रॉमा सरफेस पर आने लगते हैं। ये शैडो वर्क है। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो इन पेनफुल इमोशंस को फेस करने के लिए, तो आप डिप्रेस्ड, लॉस्ट या मेंटली डिस्टर्ब्ड महसूस कर सकते हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ हथा योगा। एनर्जेटिक इम्बैलेंस, नाड़ीज और चक्रास का
असंतुलन। हथा योगा में प्राणा का फ्लो रेगुलेट करना होता है। अगर आप गलत पोस्चर, गलत प्राणायाम या ओवर एक्सर्शन करते हैं तो आपके नाड़ीज यानी एनर्जी चैनल्स ब्लॉक हो सकते हैं। सिम्टम्स: हेडेक, फीलिंग ऑफ हैवीनेस, सडन ड्रॉप ऑफ एनर्जी, रेस्टलेसनेस और लेजीनेस, क्रॉनिक फैटिग, ये सब सिम्टम्स हो सकता है। स्पिरिचुअल बाईपास, रियलिटी से भाग जाना। कई लोग हथा योगा के नाम पे सिर्फ बॉडी को टॉर्चर करते हैं और सोचते हैं कि वो स्पिरिचुअल बन रहे हैं, लेकिन असली स्पिरिचुअलिटी में इनर ऑनेस्टी और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी चाहिए। हथा योगा का मिसयूज़ कई बार ईगो को फीड करता है, जहाँ बंदा सोचे कि वो एनलाइटेंड है जबकि अंदर से वो कंफ्यूज्ड और ब्रोकन होता है। फिजिकल हार्म, आसनाज से इंजरीज, ओवर स्ट्रेचिंग मसल्स, नर्व कंप्रेशन, स्पाइनल इंजरीज, स्लिप डिस्क, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स ड्यू टू रॉन्ग प्राणायामा। आसनास सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए नहीं बनाए गए थे, इनका एक प्रॉपर मेथड है। अगर आप बिना प्रॉपर टीचर के सिर्फ देखकर अटेम्प्ट करते हैं तो आप अपने शरीर को डैमेज कर सकते हैं। एडिक्शन टू पावर एंड सिद्धीज। हथा योगा में जब कुछ सिद्धीज यानी कि माइनर स्पिरिचुअल पावर्स डेवलप होने लगती है, जैसे क्लेयरवॉयंस, प्रीकॉग्निशन एक्सेट्रा, तो सीकर्स एडिक्टेड हो जाते हैं। ये स्पिरिचुअल ईगो का बेस बन जाता है, जहाँ इंसान अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है और असली गोल यानी लिबरेशन या मोक्ष से भागता जाता है। मेंटल एंड साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स: डिसोसिएशन फ्रॉम रियलिटी, depression due to inner chaos being surfaced, anxiety, obsessive spiritual behavior, delusion of grandeur, मैं भगवान हूँ syndrome, nightmares especially when doing intense pranayama और बंधाज। ये सब तब होता है जब इनर वर्क नहीं किया गया हो और सिर्फ टेक्निक्स का मिसयूज़ हो रहा हो। Who should avoid or be cautious? ये लोग हथा योगा से दूर रहें जिनको सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बिपोलर डिसऑर्डर, सीवियर एंजाइटी, प्रेग्नेंट वुमन, चिल्ड्रन, बच्चों का नर्वस सिस्टम फुल्ली डेवलप नहीं हुआ होता है, जिनमें ग्राउंडिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है और जिनको ईगो वैलिडेशन चाहिए हथा योगा के थ्रू। हथा योगा का सेफ अप्रोच क्या करना चाहिए? गुरु के अंडर प्रैक्टिस करिए। एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल पाथ हमेशा एक रियलाइज्ड टीचर के गाइडेंस में फॉलो करना चाहिए। अपने ईगो को साइड रखकर सरेंडर करना चाहिए। अपने आप को प्यूरिफाई करिए, मन और शरीर दोनों को। बिफोर इंटेंस प्रैक्टिसेस डिटॉक्स करिए, इमोशनल हीलिंग करिए, शैडो वर्क करिए, बाउंड्रीज सीखिए, सेल्फ लव और ग्राउंडिंग पे काम करिए। प्राणायाम को लाइटली करना चाहिए, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब प्राणायाम। जब तक आपके नाड़ीज क्लीन नहीं होते तब तक हार्म कर सकते हैं। हमेशा अनुलोम विलोम जैसे जेंटल ब्रीदिंग से शुरू करिए। कुंडलिनी अवेकन करने की जल्दी मत कीजिए। कुंडलिनी एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी शक्ति है। अगर बिना सेफ्टी के जागृत हो जाती है तो आपका जीवन पलट सकता है। जल्दी करने के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ दांव पे मत लगाइए। बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहिए। डेली रूटीन में प्रॉपर डाइट, हेल्दी स्लीप, ग्राउंडिंग जैसे गार्डनिंग, नेचर वॉक,
स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ दोनों को बैलेंस करना। हथा योगा एक तपस्या है, फैशन नहीं। आजकल लोग हथा योगा को सिर्फ इंस्टाग्राम पोज या फिटनेस ट्रेंड समझने लगे हैं, लेकिन इसका असली मूल मंत्र है डिसिप्लिन, सरेंडर और सेल्फ प्यूरिफिकेशन। अगर आप इसे बस एक फिजिकल वर्कआउट समझ रहे हैं तो आप एक बहुत गहरी और पावरफुल साइंस का अपमान कर रहे हैं। और अगर आप इसे बिना गाइडेंस के एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये आपके लिए इमोशनल और एनर्जेटिक डिवास्टेशन का कारण बन सकता है। हथा योगा आपको एनलाइटनमेंट तक ले जा सकता है, या अगर गलती की तो मैडनेस और डिस्पेयर तक भी। अगर ये स्पिरिचुअल वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप फ्यूचर में कोई भी पावरफुल गाइडेंस मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।